नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए मैं हिंदी काव्य में छंद परंपरा के अंतर्गत गज़ल के बारे में एक वीडियो दे रहा हूँ। गज़ल जो कि आज अरबी फारसी या उर्दू से आकर के हिंदी की एक लोकप्रिय विधा बन गई है। तो गज़ल उर्दू मूलतः अरबी फारसी की एक प्रसिद्ध काव्य विधा है। इसके अंतर्गत दो दो पंक्तियों के छंद का प्रयोग करते हैं जिन्हें शेर कहते हैं। इसके दो बराबर के मिसरे या चरण होते हैं जो एक ही वजन या माप के होते हैं। प्रायः प्रत्येक शेर अर्थ की दृष्टि से स्वयं में पूर्ण होता है, अतः इन्हें एक प्रकार का मुक्तक कहा जा सकता है। सामान्यतः 5 से 17 शेरों के संग्रह को गज़ल कहते हैं, परंतु यह कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। कुछ शायरों ने अपनी गज़लों में 17 से भी अधिक शेरों का प्रयोग किया है। प्रत्येक शेर के अंत में जितने शब्द बार बार हमें उनको रदीफ, और रदीफ से पहले एक ही आवाज़ वाले शब्दों को काफिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मीर के प्रस्तुत शेर में पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो जाने है रदीफ है और हमारा तथा सारा काफिया है। प्रायः गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे एक ही रदीफ और काफिया में होते हैं। ऐसे शेर को मतला कहते हैं। अंत में जिस शेर में शायर का उपनाम प्रस्तुत होता है उसे मक्ता कहते हैं। गज़लों का रदीफ के अनुसार तैयार किया गया संग्रह दीवान कहलाता है, और साहिब दीवान शायर उस रचनाकार को कहते हैं जिसकी कम से कम एक गज़ल हर अक्षर की रदीफ में हो। गज़ल का शाब्दिक अर्थ है नारियों से या के प्रेम की बातें करना। अच्छी गज़ल वही मानी जाती है जिसमें इश्क की मोहब्बत की बातें लिखी जाएं। सांसारिक प्रेम के अतिरिक्त गज़ल में तबस्सुब और भक्ति रस का भी वर्णन होता है। बहुत से सूफी कवियों ने इसी रंग में गज़लें कही हैं। तवस्सुब में भगवान या परमेश्वर या अल्लाह तक पहुँचने के लिए प्रेम का एक प्रतीक होना चाहिए। प्रयत्न यह किया जाता है कि इसमें वासना का प्रभाव न आने पाए। इसी कारण सूफियों ने अपने प्रेम का प्रतीक लड़कों को बनाया। फलतः फारसी और उर्दू गज़लों की अब परंपरा रही कि माशूक के लिए हमेशा पुल्लिंग प्रयोग होता था, चाहे और संदर्भ से भले ही उसका स्त्रीलिंग होना स्पष्ट हो जाए। जैसे अंगड़ाई भी वो लेने न पाए उठा के हाथ, देखा मुझे तो छोड़ दिए मुस्कुरा के हाथ। उर्दू गज़ल में और तरह की मोहब्बत भी लिखी जाती है, जैसे देश प्रेम, पारिवारिक प्रेम, मानवीय प्रेम। इनमें शायर प्रतीकों का प्रयोग करते हुए जीवन के अन्य पहलुओं पर भी अपनी राय व्यक्त करता है। इसीलिए गज़ल में प्रयुक्त शब्द अपना अलग अर्थ भी रखते हैं। उदाहरण के लिए चमन का अर्थ कहीं अपना देश, कहीं अपना घर, कहीं अपना गांव, तो कहीं अपनी संस्था है। इसी प्रकार के कुछ और शब्द हैं गुल, आशियाँ, सयाद, बागवान, साकी, खंजर, शमशीर, रकीब आदि। हिंदी साहित्य में भी गज़ल का प्रभावी प्रयोग मिलता है। भारतेंदु के साथ साथ जयशंकर प्रसाद, निराला, दिनकर आदि ने इसका प्रयोग किया है। आज गज़ल हिंदी मंचों की एक लोकप्रिय विधा बन गई है। दुष्यंत कुमार त्यागी के गज़ल संग्रह साय में धूप ने इसे एक विशिष्ट पहचान दी है। इस कृत के निम्न शेरों से तो शायद ही हिंदी का कोई सुधी पाठक का परिचित होगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग अब तो आग जलनी चाहिए। तो मित्रों, हिंदी गज़लों के माध्यम से अब जीवन जगत का कोई भी संदर्भ प्रभावी कलेवर में प्रस्तुत होने लगा है। इसलिए ये विधा अब हिंदी की भी अपनी विधा बन गई। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।